स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या रिटायरमेंट 60 की उम्र से बहुत पहले, मान लीजिए 40 तक, वाकई संभव है? हमारे पास कई लेख और कुछ नोट्स हैं जो इस आइडिया के पक्ष और विपक्ष दोनों पर बात करते हैं। तो आज हम इनमें से जरूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये विचार जो है ये हमारी पारंपरिक सोच को तो बिल्कुल चुनौती देता है। मतलब भारत में तो 60 पर रिटायरमेंट एक तरह से सेट है, लेकिन ये जो स्रोत हैं इनमें बार बार महंगाई का जिक्र आता है, खासकर जैसे 6 से 8% सालाना लागतें बढ़ रही हैं। तो सवाल यही है कि आज के माहौल में क्या देर से प्लानिंग करना सही है? हाँ, और एक चीज जो मुझे आपके नोट्स में दिखी वो ये कि 40 से पहले योजना बनाने का मतलब सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये अपनी शर्तों पर जीने का एक मौका भी देता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। स्रोतों के हिसाब से जल्दी योजना बनाना जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो लगभग हर स्रोत में सामने आया वो है महंगाई का लंबा असर। एक लेख में एक बड़ी दिलचस्प कैलकुलेशन थी कि आज अगर महीने का खर्च 1 लाख है तो 20 साल बाद अगर हम 7% औसत महंगाई भी मान लें तो करीब 3.25 लाख रुपए चाहिए होंगे। 3.25 लाख? बाप रे! हाँ, तो जल्दी योजना बनाने से इस बड़े गैप से निपटने में मदद मिलती है। और हाँ, वो कंपाउंडिंग वाला जादू, लगभग हर स्रोत ने इस पर जोर दिया है। मतलब जो पैसा लगाया उस पर जो रिटर्न मिला, उस पर भी रिटर्न मिलना। एक उदाहरण था कि 25 की उम्र में अगर कोई 5,000 रुपये महीने की SIP शुरू करे और मान लें कि औसतन 12 से 15% रिटर्न मिले, तो 60 तक वो एक ठीक ठाक कॉर्पस बन सकता है। हाँ, हालांकि कुछ स्रोतों ने ये भी कहा कि 15% शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी हो, 10-12% को उन्होंने ज्यादा वास्तविक माना है। सही है, थोड़ा रियलिस्टिक रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। और जल्दी योजना का एक और फायदा जो बताया गया वो है कि जिंदगी में जो अचानक चीजें हो जाती हैं, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसके लिए आप तैयार रहते हैं और जाहिर है अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी भी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो इन स्रोतों में इसे असलियत बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या सुझाए गए हैं? एक आम सुझाव मैंने देखा, फ्रीडम फंड बनाने का। ये क्या चीज है? फ्रीडम फंड का मतलब है एक अलग से फंड बनाना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आज़ादी पाना हो। स्रोतों का सुझाव है कि अपनी आय का कम से कम 10-15% नियमित रूप से इसमें डालें, और वो भी डाइवर्सिफाइड तरीकों से, जैसे म्यूचुअल फंड या ETF, ताकि रिस्क कम हो। अच्छा, रियल एस्टेट का भी जिक्र था। एक लेख में था कि एक छोटी किराए की प्रॉपर्टी ले ली, उससे पैसिव इनकम आती रहे, जैसे 20 लाख की प्रॉपर्टी से करीब 15,000 रुपये महीना। लेकिन उसी लेख में किराएदार ढूंढने और मेंटेनेंस की मुश्किलों का भी जिक्र था। तो क्या ये वाकई उतना पैसिव है जितना सुनने में लगता है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो स्रोतों उठाते हैं। रियल एस्टेट एक विकल्प तो है, पर शायद पूरी तरह पैसिव न हो। इसीलिए स्रोतों ने दूसरे पैसिव आय के तरीकों पर भी जोर दिया है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। इनमें शायद थोड़ी कम सिरदर्दी हो। टैक्स बचाने वाले उपायों का भी जिक्र है, सेक्शन 80C, NPS, ये सब। और हाँ, लगभग सभी स्रोतों ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर बहुत जोर दिया है। इसको नजरअंदाज करना मतलब रिटायरमेंट फंड को सीधे सीधे खतरे में डालना। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत बुनियादी बात जो कई स्रोतों से निकल कर आई वो है रिटायरमेंट की परिभाषा को ही बदलना। शायद ये सिर्फ काम छोड़ देना नहीं है, ये वो वित्तीय स्थिति पाना है जहां आप अपनी मर्जी से जी सकें, चाहे वो घूमना फिरना हो, कोई शौक पूरा करना हो या बस थोड़ा कम स्ट्रेस लेना हो। लेकिन गलतियां भी तो होती होंगी। स्रोतों ने कुछ आम गलतियों के बारे में भी चेताया है जिनसे बचना चाहिए। दूसरी बड़ी चूक जिसका जिक्र कई जगह है वो है सिर्फ सुरक्षित समझे जाने वाले विकल्पों, जैसे FD में पैसा डालना। इनका रिटर्न अक्सर महंगाई को भी नहीं हरा पाता। हाँ, ये बहुत होता है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सही। और जैसा आपने कहा, इंश्योरेंस को अनदेखा करना, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई और सारी बचत खत्म, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों का सार निकालें तो लगता है कि 40 से पहले रिटायरमेंट की योजना बनाना सिर्फ संभव नहीं, बल्कि शायद आज की दुनिया में कई लोगों के लिए जरूरी भी होता जा रहा है। ये जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक तरीका है, और मुख्य रणनीतियां हैं: एक फ्रीडम फंड, पैसिव इनकम के स्रोत बनाना, सोच समझकर और डाइवर्सिफाइड निवेश करना, और हाँ, सही बीमा कवर लेना। आज अपनी वित्तीय आजादी के लिए इन स्रोतों से जो सीखा
उसके आधार पर एक छोटा सा पक्का कदम उठाया जा सकता है। याद रखना जरूरी है, रिटायरमेंट उम्र का मोहताज नहीं है। ये एक वित्तीय स्थिति है जिसे जल्दी भी पाया जा सकता है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई लिंक के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाते रहने में मदद करेगा।